नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है 12 अक्टूबर 2023 और यहां पे 13 अक्टूबर 2023 फ्राइडे वीकेंड के लिए 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर लिया। उसके इंट्राडे लेवल बताऊंगा, लेकिन डिस्क्लेमर ध्यान से सुने। कोई पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा कर लें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी किसी की भी नहीं होगी। टेलीग्राम चैनल और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को जरूर ज्वाइन करें लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। देखिए, मैं भी हंस रहा था, हंसते हुए बात कर रहा था। एक्चुअली जब माइंड डिस्टर्ब हो जाए या डिस्ट्रैक्ट हो जाए या थोड़ा सा लगे कि भारी हो रहा है, तो मैं कुछ फनी वीडियो वगैरह देखने लग जाता हूँ। तो अभी मैं लालू यादव के स्पीच सुन रहा था, पुराना सब स्पीच जो उन्होंने संसद में दिया था, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था और हंसी भी आ रही थी। इसके वजह से मैं फिर अचानक याद आया कि अरे वो तो 3 स्टार वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो जल्दी से रिकॉर्डिंग शुरू कर लिया, इसलिए मैं हंस रहा था। ठीक है, तो चलिए पहला स्टॉक की तरफ बढ़ता हूँ। 3 स्टॉक्स में से जो पहला स्टॉक है वो है टाटा केमिकल। देखिए, पहला स्टॉक टाटा केमिकल है। ठीक है, और टाटा केमिकल का सिलेक्शन का रीजन मैं आपको पहले समझा दूं क्यों सेलेक्ट किया गया। तो टाटा केमिकल का सबसे छोटा चार्ट करें और यहाँ पे आप देखें कि टाटा केमिकल के पास ये एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है ना। 3 बार का रेजिस्टेंस लिया, फिर गैप अप ओपनिंग हुआ, और जब गैप अप ओपनिंग हुआ तो होने के बाद वो इस ट्रेंड लाइन को रिक्लेम करने आ गया, यानी रीटेस्ट करने आ गया। रीटेस्ट के बाद फिर बाउंस कर गया और अब यहाँ पर आके ये होल्ड करा, यानी कि एक तरह का रेजिस्टेंस एरिया बना लिया है। अब यहाँ तो ये ट्रेंड लाइन हमारा सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस एरिया है, तो हमें इसके ऊपर बाइंग और इसके नीचे सेलिंग सोचना होगा। क्लियर हो गया टाटा केमिकल का सिलेक्शन। इतना बेहतर ट्रेंड लाइन पर पैटर्न को इसने बना रखा है। तो अगर टाटा केमिकल 1040 के ऊपर निकालता है तो बाइंग साइड होगा, बाय 1040। जो स्टॉप लॉस होगा वो 1033 का होगा, यानी 1033 का, और जो टारगेट होगा पहला 1047 1047, दूसरा 1054 1054 और तीसरा 1061 1061 रुपए का। अगर ये ट्रेंड लाइन के नीचे आ जाता तो फिर आपको सेल साइड जाने से भी सोचना नहीं है, एकदम चले जाना है सेल साइड में। 1032 के नीचे सेल बिलो 1032 जो स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 1039 1039 का, और जो टारगेट लेके चलेंगे वो 1025 1025 का, दूसरा टारगेट 1018 1018, और तीसरा टारगेट हो जाएगा 1011 यानी कि 1011 रुपए का। शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आपको ट्रेड को अवॉइड करके चलना है। उसके बाद ही अगर स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करे तो ट्रेड करें, अदरवाइज उस ट्रेड को आप अवॉइड कर दे। तो ये पहला स्टॉक हो गया टाटा केमिकल। सेकेंड स्टॉक की तरफ बढ़ता हूँ और सेकेंड स्टॉक का नाम है लॉरस लैब। देखिए, फार्मा सेक्टर का कंपनी लॉरस लैब बहुत कम मेरे रडार पर आता है, लेकिन आज आया है तो इसको सेलेक्ट करना जरूरी है। 2 कैंडल, आप इस 2 कैंडल सिलेक्शन रीजन समझिए, 2 कैंडल को छोड़ दीजिए। उसके बाद आप देखिए ये पूरे दिन कहीं न गया, मार्केट के साथ बिल्कुल ये साइडवेज हो गया। अब साइडवेज होके बिल्कुल एक बॉक्स में फंस चुका है लॉरस लैब। तो हमें इस साइडवेज एरिया और बॉक्स एरिया को यूज करना है कि अगर इसके ऊपर निकाले तो बाय और इसके नीचे निकालता है तो सेल साइड में जाएंगे। तो बाय साइड के लेवल पहले लिखूंगा, लॉरस लैब को 403 रुपए के ऊपर खरीदना है, बाय 403 403 के ऊपर खरीदना है। जो स्टॉप लॉस है वो 400 रुपए का लेके चलेंगे, 400 का। जो टारगेट होगा पहला वो 406 406, दूसरा 409 409 और तीसरा 412 412 रुपए का। अगर इस बॉक्स एरिया के नीचे आ जाता है तो हम लोग सेल साइड में जाने की कोशिश करेंगे। तो जो सेल का लेवल होगा वो 399 रुपए के नीचे करेंगे, सेल बिलो 399, और जो स्टॉप लॉस लेके चलेंगे वो 402 402 रुपए का होगा, और जो टारगेट लेके चलेंगे इस कंडीशन में 396 396, दूसरा 393 393 और तीसरा 390 390 रुपए का। फर्स्ट टारगेट के पास भी अगर स्टॉक पहुंचता है तो जरूर अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का आप अपना स्टॉप लॉस क्लियर करके चल सकते हैं। तो ये सेकंड स्टॉक है लॉरस लैब। तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ बढ़ता हूं जिसका नाम है टीवीएस मोटर। देखिए दोस्तों, जबरदस्त तरीके का मोटर टीवीएस मोटर स्टॉक जो है हम लोगों ने पिछले 2 साल में देखा है, 1 साल में 500 400 से ये 1600 का स्टॉक हो गया, और आज भी जबरदस्त ऑल टाइम हाई के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आया। लेकिन इस तरह के पैटर्न बनाया ना, इसको कहते हैं, मैं इसको अपने लैंग्वेज में बोलता हूं, इसको खड़ा चार्ट है, एकदम खड़ा। देखिए, जब कोई टिल्ट होके जाता है तो आपको तेजी बनेगा, क्योंकि स्टॉक इस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा, तेजी जाएगा। लेकिन जब कोई खड़ा होकर इस तरह जाता है तो उसके गिरने के चांस थोड़े ज्यादा बन जाते हैं। तो इस स्टॉक्स में अगर ये अपने हाईयर जोन को ब्रेक करता है तो एक बार फिर से नया हाई बनाएगा, अदरवाइज जितना खड़ा चार्ट ये बना रखा है गिरने के चांस बना रहा है। इसके लिए आपको खरीदने का कोशिश करना है 1601 रुपए के ऊपर, बाय 1601। जो स्टॉप लॉस होगा वो 1594 रुपए 1594 का, और जो टारगेट होगा वो 1608 रुपए 1608 का, दूसरा टारगेट होगा 1615 1615 का,
और तीसरा टारगेट होगा 1622 1622 रुपए का। लेकिन अगर ये नीचे की तरफ आ जाता है तो सेल साइड में भी हम लोग जाने की कोशिश करेंगे। अगर इसके नीचे गिराता है तो 1590 के नीचे बेचना है, सेल बिलो 1590। और जो स्टॉप लॉस होगा इस कंडीशन में हमारा वो होगा 1597 का, 1597 रुपए का। और टारगेट इस कंडीशन में हम लोग लेके चलेंगे 1583 रुपए 1583। दूसरा टारगेट हो जाएगा 1576 1576 और तीसरा टारगेट होगा 1569 1569 रुपए का। दोस्तों बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने की गलती कभी ना करें और अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज जरूर करें। तो ये तीनों ही स्टॉक्स लेवल के साथ, रीजन के साथ मैंने आपको बता दिया है। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें। टेलीग्राम चैनल आरके ट्रेडिंग मोबाइल को ज्वाइन करें। लाइव मार्केट में कॉल के लिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।